के अखनूर सेक्टर से है, जहां पर फिर से फायरिंग हुई है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबर है। अखनूर के बट्टल इलाके में फायरिंग की गई है। फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। कई दिन से पाकिस्तान की तरफ से लगातार कायराना हरकत हो रही है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के बाद में सेना जाहिर सी बात है कि अलर्ट हो गई है, पहले से ज़्यादा मुस्तैद हो गई है। एलओसी पर सेना तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। एलओसी पर फिलहाल तो भारी टेंशन इसलिए भी है क्योंकि बार बार सीमा पार से सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में अच्छा खासा नुकसान पाकिस्तान को भारतीय फौज के जरिए पहुंचाया गया, लेकिन बावजूद इसके कोई सबक सीमा पार नहीं लिया जा रहा है, बल्कि बार बार इस तरह की कोशिशें हो रही हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबर मिल रही है। सीज़फायर पर उल्लंघन एक बार फिर से हुआ है। अखनूर के बट्टल इलाके में फायरिंग होने की खबर है। पिछले कई दिन से हम लगातार देख रहे हैं सीज़फायर का उल्लंघन सीमा पार से हो रहा है और ऐसे में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी के बाद में भारतीय सेना और ज़्यादा अलर्ट हो गई है और ज़्यादा मुस्तैद हो गई है। हमने देखा भी था पिछले दिनों जब सीज़फायर का उल्लंघन हुआ था, कैसे भारतीय फौज ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर दिए थे, यहां तक कि पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त बट्टल इलाके में पहुंची है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का वही इलाका है जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। बीते कल भी सीज़फायर वायलेशन कर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान जो है वो घायल हुआ है। पाकिस्तान दरअसल इस इलाके में घुसपैठ करने की मंशा से जो है फायरिंग कर रहा है, ताकि सेना के जवान पेट्रोलिंग ना करें, गश्त ना करें और कहीं ना कहीं यहाँ घुसपैठ आतंकियों की करवाई जा सके। और उसी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज जो हैं वो लगातार जो हैं वो इस इलाके में डटे हुए हैं। आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह जो है वो रखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन सभी इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। ये तमाम जो इलाके हैं, ये इलाके दरअसल घने जंगल के इलाके हैं और यहाँ से ठीक सामने मीरपुर का वो इलाका पड़ता है, जहाँ पर छंब का वो इलाका पड़ता है, जहाँ पर कई आतंकी जो हैं वो लॉन्च पैड्स में मौजूद हैं और इन आतंकियों की मंशा जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की है। और सेना, पाकिस्तानी सेना दरअसल इन आतंकियों को तमाम मदद जो है वो देती है और इसी जो आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए सेना सरहद पर और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन अंदरूनी इलाकों में जो है तैनात है, ताकि जंगल के रास्ते अगर कोई आतंकी यहाँ पे आए तो उनको मार गिराया जा सके। एक तस्वीर में आपको जंगल की यहाँ दिखाता हूँ। आप देखिए ये पूरा घने जंगल का इलाका है। इन पूरे घने जंगलों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और जो इनपुट है कि लगभग 100 से 150 आतंकी जो हैं वो लगातार इन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में पाकिस्तानी सेना के बंकरों में बैठे हैं। इन आतंकियों की मंशा जो है वो यहाँ दाखिल होने की है और सेना और आईएसआई पूरी मदद जो है इनको दे रही है। आप सोचिए इन घने जंगलों के भीतर अगर कोई घुस जाए तो यहाँ से किसी को भी ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन तमाम जंगल के इलाकों में अलग अलग तरीके से अपने ऑपरेशंस को चला रही है, इन इलाकों में डटी हुई है और तमाम जो भारतीय सेना के जवानों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जांबाज जो हैं वो डटे हुए हैं। मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा कि तमाम तस्वीरें आपको बताएं कि किस तरह के कठिन इलाकों में इन जवानों ने अपनी जान हथेली पर लेकर इस पूरे इलाके में जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है, ताकि किसी भी तरीके से जो है यहाँ अगर कोई हरकत हो तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। अगर कोई भी आतंकी यहाँ दिखे तो कहीं ना कहीं उनको मार गिराया जा सके। ये तमाम इलाके जो हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कड़ाके की सर्दी है, घने जंगल है और रात के अंधेरों में सोचिए जब यहाँ किसी तरह की कोई हरकत नहीं होती, तब इन इलाकों में अपने आप को चौकसी से रखना, इन इलाकों में तमाम चीज़ों की हरकत को जो है वो देखना और उस चीज़ को, उस आतंकी गतिविधि को नाकाम करना जो है ये एक बड़ी चुनौती जो है इन जवानों के लिए हो जाता है। और इसीलिए इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पे आपको बता रही है। पहले पुंछ, उसके बाद नौशहरा, राजौरी और फिर बट्टल सुंदरबनी का ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल का, जो पाकिस्तान जिस इलाके में फायरिंग कर रहा है, यहाँ पर इस वक्त हालात काफ़ी चिंताजनक हैं और कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहद पर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। 2-3 साल पहले जब युद्ध विराम किया गया था तब पाकिस्तान ने कहा था वो किसी भी तरह से यहाँ पर हालात ख़राब नहीं करेगा, बॉर्डर पर फायरिंग नहीं करेगा, मगर बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर से यहाँ पर फायरिंग करके जवानों को निशाना बनाने का जो सिलसिला शुरू किया है वो बताता है कि भारतीय सेना को कड़ा एक्शन पाकिस्तान